दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो सरकार है वो बजट पेश करेगी, उसमें स्टूडेंटों के फायदे की क्या चीज़ है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यानी जो विद्यार्थी है उसका क्या फ़ायदा होगा उस बजट से, यानी क्या भर्तियों में फ़ायदा होगा या फिर कोई बेरोजगारी भत्ते के बारे में या कोई और योजना है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो बात करें दोस्तों कि जो बजट पेश होगा उसमें बेरोजगारी भत्ते पर भी चर्चा की जाएगी, लेकिन जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुका है वो बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए यानी उसकी योग्यता है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन उसको बेरोजगारी भत्ता है वो नहीं दिया जा रहा है। तो बेरोजगारी भत्ता यानी जो फॉर्म भरता है उसके 12 महीने बाद जो बेरोजगारी भत्ता है वो शुरू होता है, तो उससे काफ़ी समय लग जाता है। इतने में 12 महीने में जो स्टूडेंट है तैयारी करने वाला वो नौकरी भी लग जाता है। तो बात करें बेरोजगारी भत्ते की, तो बजट में 2025 के बजट में बेरोजगारी भत्ता के बारे में चर्चा होगी उस समय। यानी अभी तो हाल ही में बेरोजगारी भत्ता है वो यानी मेल कैंडिडेट है उसको 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं और फीमेल कैंडिडेट है उसको 4,500 रुपये दिए जा रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी भत्ता है वो अब यानी बढ़ने की संभावना है। जो मेल कैंडिडेट है उसको 5,000 रुपये किया जाएगा और फीमेल कैंडिडेट है उसको जो 6,000 रुपये जो बेरोजगारी भत्ता है वो दिया जाएगा। और जो स्कूलों में या फिर पंचायती जो राज कार्यालय वहाँ पर जो बेरोजगारी भत्ता लेने वाले को जो इंटर्नशिप दी जा रही है वो इंटर्नशिप भी यानी कैंसिल करने की संभावना बताई जा रही है कि इंटर्नशिप है वो कैंसिल होगी और बेरोजगारी भत्ता है वो सीधा दिया जाएगा जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। और जो स्टूडेंट कोचिंग कर रहे हैं कोचिंग की फीस भी सरकार उठाएगी, क्योंकि जो आप फॉर्म भरेंगे उसमें यदि आपका सिलेक्शन होता है जो 40,000 50,000 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी सरकार के द्वारा, तो आप कोई सी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, जितनी फीस होगी वो सरकार भरेगी। ये भी सूचना यानी सुनने में आ रही है कि गवर्नमेंट है वो योजना लाएगी। तो दोस्तों यदि आप तैयारी कर रहे हैं, यदि आप किसी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप जो 2025 का बजट है जो जारी होगा उस समय ये संभावना बताई जा रही है कि ये योजना लाई जाएगी कि जो कोचिंग करना चाहता है स्टूडेंट वो कोचिंग कोई भी कोचिंग हो वहाँ पर निःशुल्क कोचिंग कर सकता है। उसका जो फीस होगी वो फीस है वो गवर्नमेंट देगी। यानी 40,000 रुपये फीस होगी तो 40,000 रुपये गवर्नमेंट देगी, यदि 50,000 रुपये फीस होगी तो 50,000 रुपये भी गवर्नमेंट देगी। लेकिन आप कोई भी कोर्स कर रहे हैं तो उस कोर्स की फ़ीस है वो गवर्नमेंट नहीं देगी, सिर्फ और सिर्फ कोचिंग की फ़ीस देगी। अधिकतम 40,000 रुपये तक गवर्नमेंट देगी, उससे अधिक पैसा है वो गवर्नमेंट नहीं देगी। ये योजना लाने की संभावना है और उसमें भी फिक्स पद रखे जाएंगे, जो यानी फिक्स पद रखे जाएंगे उन पदों में। यानी यदि 40,000 पद रखे गए हैं तो 40,000 स्टूडेंटों को निःशुल्क कोचिंग करवाई जाएगी सरकार के द्वारा, और उससे अधिक जो स्टूडेंट होंगे उसको यानी उस योजना से वंचित भी किया जा सकता है। उस योजना का टेस्ट भी लग सकता है, जो परीक्षा भी हो सकती है, और परीक्षा में अच्छे अंक लाएगा वो ही इस कोचिंग निःशुल्क कोचिंग करने के यानी पात्र बन सकता है। तो दोस्तों बेरोजगारी भत्ते की बात की, तो बेरोजगारी भत्ते में आप यदि स्नातक पास हो तो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है वो भर सकते हैं। बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के लिए आपके सभी डॉक्यूमेंटों में यानी जो आपकी डिटेल है वो सेम होनी चाहिए, यानी आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म दिनांक है वो सेम होनी चाहिए। और जो आपका आधार कार्ड है उसमें भी जो 10th की मार्कशीट में, 12th की मार्कशीट में और ग्रेजुएशन की मार्कशीट में जो आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम और DOB है वो सेम टू सेम आधार कार्ड में होनी चाहिए। और आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर भी जुड़ा होना चाहिए। और बैंक पासबुक में भी आपकी डिटेल है वो 10th की मार्कशीट के अनुसार भी होनी चाहिए, तभी आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है वो भर सकते हैं। लेकिन वो बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भरने के बाद आप यानी 15 से 20 दिनों के बीच संभालते रहे, जो ऑब्जेक्शन आता है वो ऑब्जेक्शन भी कंप्लीट करवाते रहे। और यदि आप ग्रेजुएशन किए हुए यानी आपने ग्रेजुएशन 2020 या 2022 या 2023 में कर लिए, अब कुछ नहीं कर रहे सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। गैप सर्टिफिकेट लगाते समय भी आप ध्यान रखें कि गैप सर्टिफिकेट में आपको क्या लिखना है। आपने 12 महीने बीच में छोड़ के अब
यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपने जो ग्रेजुएशन कंप्लीट 2022 में की और 2023 में कुछ नहीं किया और 2024 में जो आप एमए कर रहे हैं, तो जो 12 महीने का गैप सर्टिफिकेट है वो भी लगाना पड़ेगा, अन्यथा आपका बेरोजगारी भत्ता है वो नहीं आएगा। और बेरोजगारी भत्ते में यानी आय है वो अपने पिता की लगाई जाएगी और आय प्रमाण पत्र है वो अपने खुद के नाम पर बनवाया जाएगा। तो दोस्तों, बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म है वो हमेशा शुरू रहता है, तो आप बेरोजगारी भत्ते का फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी अभी 4000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट को 4500 रुपये यानी दिए जा रही है बेरोजगारी भत्ते में। तो आप बेरोजगारी भत्ते का भी फॉर्म भर के आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन अब जो गवर्नमेंट है 2025 में इस बेरोजगारी भत्ते की राशि को भी बढ़ाएगा और अलग अलग प्रकार की यानी जो विद्यार्थी है उसके हित के यानी जो योजनाएं लाई जाएगी तैयारी करने के लिए। आपका पैसा नहीं लगेगा, गवर्नमेंट पैसा देगी। जो अच्छी मेहनत करने वाला स्टूडेंट है उसका यानी टेस्ट लगेगा, तो टेस्ट में अच्छे अंक प्राप्त करेगा तो वो निःशुल्क भी कोचिंग भी करेगा। क्योंकि यह तो राजस्थान में यानी कम से कम 25 लाख बेरोजगार युवा है, उन सभी को तो निःशुल्क कोचिंग योजना में शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि जो 25 लाख बेरोजगार युवा है उनमें से 50,000 ही यानी अच्छे से पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, तो सभी के लिए ये योजना नहीं होगी। जो टेस्ट या परीक्षा लगेगी उसमें अच्छे अंक प्राप्त करेगा उसके लिए ही निःशुल्क योजना होगी। कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना, आपने अच्छे अंक प्राप्त कर लिए हैं तो आपको निःशुल्क कोचिंग योजना में शामिल किया जाएगा। और उस टेस्ट का भी आप ख्याल रखें, और वो फॉर्म शुरू होता है उस समय आपको वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा कि अब फॉर्म है वो शुरू हो चुकी है। आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए और आप परीक्षा की तैयारी करिए, और उस परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे तो आपको निःशुल्क कोचिंग योजना में लाभ दिया जाएगा। और आप बेरोजगारी भत्ते का भी फॉर्म भर के आप 4000 से 4500 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। यानी मेल कैंडिडेट 4000 रुपये और फीमेल कैंडिडेट है वो 4500 रुपये। आप यानी पहले यानी सभी डॉक्यूमेंट है वो सही करवा लीजिए और फिर फॉर्म भरना। 2 से 3 महीनों में आपका बेरोजगारी भत्ता है वो शुरू हो जाएगा। और आप पहले यानी गलत डॉक्यूमेंट लगाकर आप फॉर्म भरते हो, फिर ऑब्जेक्शन आता है तो उसमें यानी 12 से 14 महीनों का समय लगता है बेरोजगारी भत्ता शुरू होने में। लेकिन आप पहले डॉक्यूमेंट सही करवाए, अच्छी तरीके से डॉक्यूमेंट सही करवा कर फिर आप फॉर्म भरो, आपका बेरोजगारी भत्ता है वो 2 से 3 महीनों में शुरू हो जाएगा। बेरोजगारी भत्ता यानी गवर्नमेंट दे रही है आपको 4000 रुपये 2 साल 2 वर्ष दिया जाएंगे, यानी 4000 रुपये प्रति महीने। तो पढ़ने वाले स्टूडेंट को हर महीने 4000 रुपये बहुत होते हैं। हर यानी 12 महीनों का 4000 से करें तो 4000 से 48,000 रुपये यानी 12 महीने के होता है 50,000 रुपये आपको दिए जाएंगे पढ़ने के लिए। लेकिन आप कितना पढ़ते हैं उस 50,000 रुपये के ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहे तो आपने किताबें खरीदी हो या फिर वहाँ का रूम किराया यानी वहाँ का खर्चा कुछ भी कर सकते हो उन 50,000 रुपये से। लेकिन आप 50,000 रुपये को ऐसी वैसी जगह है वेस्ट मत करना, आप अपनी पढ़ाई पर यानी उन पैसों को खर्च करना। यानी 4000 रुपये मेल कैंडिडेट को दिया जाएगा प्रति माह और फीमेल कैंडिडेट को 4500 रुपये दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और जो हमारा चैनल पर आप विजिट करके यानी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो कम्युनिटी टैब में आप पोस्ट कर देना। उस पोस्ट से आपने जो कमेंट किया है पोस्ट पर, उस पोस्ट से हम कमेंट पढ़ के आपको वीडियो के माध्यम से उनकी जानकारी है वो दी जाएगी। जो आप प्रश्न करोगे यानी प्रश्न है जो स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए, पढ़ाई से जुड़ा होना चाहिए, ऐसे आलतू फालतू कमेंट करके आप जो वीडियो के माध्यम से जानकारी लेना चाहते हैं वो तो मिलेगी नहीं। लेकिन जो पढ़ाई से रिलेटेड कोई जानकारी है, आपको कुछ प्रकार का डाउट है तो कमेंट कर देना, आपको अगले वीडियो में बता दिया जाएगा कि इसका जो आंसर है ये। तो दोस्तों, ये आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।